क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप कुछ करना तो चाहते हो बट आप कुछ कर नहीं पाते? जैसे कि आप रोज फैसले लेते हो कि आज मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन फिर 5 मिनट क्या हो जाता है कि आप जो आपके डिस्ट्रैक्शन है वो आपको इतने घेरे रहते हैं कि आप पढ़ाई जाए बाहर में और आप उन डिस्ट्रैक्शंस के कब्जे में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, आपके जो प्रॉमिस होते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर वो कहाँ जाता है? देखो, अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो आपके जो छोटे छोटे फैसले हैं ना, जो आप डेली लाइफ में लेते हो, उन पर कंट्रोल पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे फैसले ही हैं वही आपको, मतलब जो सफल बनाने की हैबिट्स होती है, यही आपको आगे ले जाती है। देखो, एक दिन में कुछ बड़ा फंडा ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे कि वहीं पे आप कहो कि मुझे 5 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप 1 घंटे से शुरुआत करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और आप सीधे 5 घंटे पढ़ाई करो। ये एक तरह से इम्पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि जब तक आपने कोई चीज़ ना की हो और उसे आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, तो फिर वो नहीं हो पाती। इट्स लाइक थोड़ा ये हार्ड टास्क हो जाता है। बट आप खुद सोचो, देखो, आपको क्या लगता है जो आपके सामने ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनकी वजह से आप वैसे नहीं ले पाते, और जो आप अपने गोल पर टिके हुए हो उस पर टिके नहीं रह पाते? तो जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो सबकी लाइफ में होती हैं। एंड आपको क्या लगता है जो सफल लोग होते होंगे उनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं होते होंगे, या फिर उन्हें इस चीज़ को फेस नहीं करना पड़ता है? देखो, सबकी लाइफ में लेते हैं, लेकिन हम उसको किस तरह से डील करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो वहीं पे आप देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, दोस्त का फ़ोन आया, आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गए, उसने कहा चलो पबजी खेलते हैं, एंड आपने क्या किया, पढ़ाई गई भाड़ में, आप पबजी खेलने लगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे आप सोचो कि मान लो आपके जो मम्मी पापा हैं वो हॉस्पिटल में हैं, देन आप आया आपके दोस्त का फ़ोन, तो क्या आप पबजी वबजी खेलने जाओगे? तो फिर आप पबजी खेलो, तो आप पबजी खेलोगे, या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने मम्मी पापा को देखो, देखो, दोगे ना अपने मम्मी पापा को? तो इसी तरह से आपको जो अपने गोल के प्रति लगाव है, प्रायोरिटी है, उसको फर्स्टली रखना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया आप करने लगे, तो ये होगा कैसे? देखो, आप ना उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हो अपने गोल को लेकर। वो तो ऐसा है कि चल रहा है तो पढ़ाई करनी है तो कर लिया। लेकिन आपका कुछ एम होना तो चाहिए कि आप आखिर आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, आपको बनना क्यों है, एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड जो आपका लक्ष्य है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए थोड़ी इम्पोर्टेंस दिखाओ, कंसिस्टेंसी दिखाओ एंड डिसिप्लिन में रहना सीखो। देखो, कुछ भी ऐसे नहीं मिलता, एंड कुछ भी एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है अगर आप उनसे मेहनत करो। और रही बात कंसिस्टेंसी की, जैसे बोलते हैं रोज़ काम करो, रोज़ काम करो। देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कभी आपका मन होगा, कभी नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ पढ़ाई करो, रोज़ पढ़ाई करो, एंड ऐसा नहीं है कि उसमें उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। जैसे कि मान लो आपकी कभी तबीयत खराब हो गई, तो क्या आप उसमें भी कंसिस्टेंसी का रूल फॉलो करोगे? नहीं ना। तो आपकी तबीयत खराब हो गई है तो आप थोड़ा आराम करोगे एंड उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। ऐसे ही होता है कि कंसिस्टेंसी यही कहलाती है। देखो, सीधे शब्दों में कहूँ कि आप रोज़ काम कर रहे हो, रोज़ काम कर रहे हो, एंड आपकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, एंड फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा और आपकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन फिर उसके बाद आप अपनी जो पढ़ाई थी एंड आपका जो भी काम था उसे कंटिन्यू रखते हो या फिर नहीं, ये कहलाती है कंसिस्टेंसी। अगर आप उसमें कंटिन्यू हो, अपने काम को करना चाहते हो, तो ये कंसिस्टेंसी है। एंड कोई भी मुश्किल वक्त आए और आप तब भी अपने उसी गोल पर कायम हो, उसी को कर रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, एंड वही लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। सो कंसिस्टेंसी और जो एक पेशेंस होता है, अगर आपके गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। देखो, जैसे कि मेरी लाइफ में है, मैंने यूट्यूब काफ़ी पहले चालू किया था, एंड अभी मैं सीख रही हूँ, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। एंड सही वक्त आएगा जब मैं भी यूट्यूब पे कुछ बेहतर कर पाऊँगी। तो आई थिंक पेशेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एंड जब आपके गोल्स बहुत बड़े हों तो और भी ज़्यादा। एंड जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि आपकी अगर तबीयत ख़राब है तो उसमें आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते।
थोड़े टाइम बाद अगर आपको कोई चोट लगी है, घाव लगा है, छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपके जो घाव हैं वो भर जाएँ, आप रेस्ट करें। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं चीज़ों को एंड आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसको बेटर करें एंड ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा अच्छे बेहतर करने की कोशिश करें एंड कंटिन्यू उस काम को करते रहें और आपका जो भी लक्ष्य है आप उस पर कायम रहें। ऐसी नहीं है कि कोई भी कुछ आया, जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने सोचा मुझे कलेक्टर बनना है, फिर थोड़ी टाइम बाद कोई क्रिकेट खेल रहा है तो आपको लगा कि यार क्रिकेट में भी तो अच्छा ग्रोथ है, आई मीन मैं इसमें कुछ बेटर कर सकता हूँ, तो फिर आपका क्रिकेट में मन होने लगा कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगा। सो एक लक्ष्य पर अपने कायम रहो एंड उसी को प्राप्त करो। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।